जी हाँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि अपना बिज़नेस का ऐप हम अपने आप खुद बना सकते हैं और वो भी फ्री में गूगल के हेल्प से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कोई भी डेटा जो है आप फीड कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है स्टैटिस्टिक्स है वो सीधा जो है हमारा जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आ जाता है। डेटा जो है आप आराम से यहाँ से व्यू कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं दोस्तों, और वो भी बिल्कुल फ्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल इसमें कोडिंग की नॉलेज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने बिजनेस के ऐप स्टार्टअप्स आप खुद बना सकते हैं विदाउट कोई कोडिंग नॉलेज और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस गूगल। Hello friends, I am Kishan Barai from Barai Overseas and welcome to the part 3 of Autopilot Exporters. दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो कृपया करके देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीरीज के लिए। दोस्तों, काफी सारे मुझे क्वेश्चंस आए हैं कि सर ये चीज हम मोबाइल से कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल से यूज करने के लिए पहले आपको एक अपने पीसी से प्लेटफॉर्म बनाना होगा। ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा आज की डेट पे कि डायरेक्टली आप मोबाइल में चीज में इतनी आसानी से आप चीजों को कर पाए। हालांकि सारे फंक्शनैलिटी है मोबाइल के, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो पहले पीसी से आपको एक सिस्टम बनाना होगा अपने बिजनेस के लिए, देन यू कैन राइट ऐप ऑपरेट विया मोबाइल। एक बार सिस्टम बन जाता है, आप देखिए जैसे ऐप है, ठीक है, तो आप किसी भी ऐप डेवलपर को पूछोगे मेजोरिटी आपको बोलेंगे कि हाँ हमने पीसी से ऐप बनाया, फिर आप वो मोबाइल से यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका बिजनेस का ऐप आप खुद बना सकते हैं और वो फिर आपके एम्प्लॉय, आपके स्टाफ, आपके टीम, आपके ग्रुप, आपके पार्टनर सब यूज कर सकते हैं। तो ये पहले बेसिक सिद्धांत याद रखें। अब फायदे, ये वीडियोस में हम क्या क्या सीखने वाले, क्या बेनिफिट्स है गूगल ईआरपी सिस्टम, यानी कि ये गूगल क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, गूगल वर्कस्पेस को, जी स्वीट को, इसके क्या मेन बेनिफिट है, की बेनिफिट्स की बात करते हैं। यहां पर आप लाइव अपडेट्स ऑन सेल प्रोसेस ये आप क्लियरली देख सकते हैं लाइव। ये कैसे आपको काम आता है, जैसे मान लीजिए आपने फॉरेन में कुछ सेटअप किया है, ठीक है, वहां पर आप स्टाफ मैनेज कर रहे हो। अब स्टाफ आपको लाइव से जो भी सेल्स होता है वो लाइव चेक कर सकते हैं, लाइव प्रोग्रेस हो जाएगा। ये हम कुछ फंक्शनलिटी आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वर्क्स फास्ट ऑन कॉस्टिंग फॉर कोटेशन। अब नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि कॉस्टिंग में जब आप एक्सपोर्ट का कॉस्टिंग बनाते हैं तो हम काफी डिपेंडेंट रहते हैं काफी सारी चीजों से। जैसे कि सीएचए जब हमको रेट देगा तब हम अच्छे से कोटेशन कर पाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स है, हमने खास करके पार्ट 2 ऑफ द सीरीज है एक्सेल का, उसमें पार्ट 2 में कॉस्टिंग के बारे में बात की है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। हमारा एक्सपोर्टर्स के लिए हमने एक्सेल का सीरीज बनाया है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अलग अलग जगह से राइट आपको रेट्स आते हैं। तो यहां पर एक ऐसा सिस्टम आप गूगल से बना सकते हो कि एक शीट में वो सारा डेटा फीड हो जाए और आप कॉस्टिंग एक बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सके और बाहर को तुरंत कोटेशन दे सकते हो। करना है वो भी हम सीखेंगे। देन ऑटो ईमेल्स टू परचेस मैनेजर। जैसे सामान आपका खत्म हो गया है, ठीक है, हो सकता है आपकी बहुत सारी इन्वेंटरीज हो, ग्रोसरी स्टोर हो, अब या आपका फार्मास्यूटिकल का शॉप है, ठीक है, अब जैसे कुछ स्टॉक खत्म हो गया है ऑटोमेटिकली एक लिस्ट बना देगा और वो परचेस मैनेजर को भेज देगा। इसमें आप चाहें तो बीच में आपका अप्रूवल रखे तो आप चेक कर सकते हो, फिर आप सेंड करो तो चला जाएगा, या फिर ऑटोमेट भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसी तरीके से ऑटोमेटिकली आपके जो क्लाइंट्स है उसके बर्थ डेट्स है उसमें ऑटोमेटिकली उसका मेलिंग चला जाता है। वैसे ही किसी से पेमेंट ड्यू है, हो सकता है काफी सारे आप मार्केट में बिजनेस कर रहे हो, उधारी में कर रहे हो छोटा मोटा, तो क्रेडिट के लिए भी ऑटोमेटिक मैसेज जा सकते हैं, ठीक है, कि इतना अमाउंट आपका क्रेडिट में है, ठीक है, आप इसको लौटा दीजिए, ये ड्यू डेट आपका था, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स में क्या है, काफी सारे एड ऑन्स है, ठीक है, जो आपको थोड़े पेड होंगे, लेकिन वी विल ट्राई अवर बेस्ट की चीजों को हम फ्री रख सकते हैं ताकि स्टार्टअप जो है इसको और इफेक्टिव तरीके से यूज कर पाए। लेकिन आई एम जस्ट trying to say that what are the powers and what are the benefits right which Google can do. Then auto emails to supplier, जैसे मैंने कहा कि वैसे ही एक्सपोर्ट्स में राइट अगर आपके परचेस मैनेजर नहीं है, परचेस डिपार्टमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये यूज ना करें, ये सिस्टम से ऑटोमेटिकली सप्लायर को आपको मेल भेजना होगा। दैट वुड बी थिंग्स वुड बी ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज एंड वी कैन डू दैट वेरी इजीली। फिर व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है केवल ईमेल करें, ठीक है। व्हाट्सएप अभी जैसे मैंने देखिए प्रीवियस वीडियो में कहा
कि दोस्तों व्हाट्सएप आपको यूज नहीं करना चाहिए, इससे बेहतर गूगल है, तो लोगों को ये समझ में आया, कुछ लोगों को, कि हमको व्हाट्सएप यूज करने का मैं मना कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं आज भी व्हाट्सएप यूज कर रहा हूं। व्हाट्सएप कस्टमर से बात करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट है, ये तो है ही, वो तो करना ही है। लेकिन आप जो बिजनेस के लिए व्हाट्सएप में ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, जैसे कुछ चीज खाली हो गई है, वहां पर आप उसको भेज रहे हो, चीजों को मैन्युअली जो चीज कर रहे हो, वो चीज आपका गूगल कर सकता है। यानी कि अगर आप गूगल और व्हाट्सएप दोनों को मिला देते हो, ठीक है, तो आपका काम जो है बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट वे से होगा। ठीक है, और काफी सारी चीज ऐसी होगी जो आप गूगल से कर सकते हो जो व्हाट्सएप में नहीं है। ठीक है, तो वो चीज यहां पर मैं आपको ये सीरीज में बताने का कोशिश कर रहा हूं। और फॉलो अप टू कस्टमर्स, ठीक है, जैसे आपको बार बार कस्टमर को फॉलो अप, आप मेल करते हो, कॉल करते हो, आपको पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये फॉलो अप सिस्टम भी आप बना सकते हैं, राइट। आगे मैं फर्दर वीडियोस में बताऊंगा, नॉट ओनली इन दिस वीडियो, कि किस तरीके से प्रॉपरली सीआरएम मैनेज हो सकता है, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ये बहुत ये स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो ये सारा चीज जो है हम ऑटोमेट करने का कोशिश करेंगे। पूरा इस वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि एडवांस भी हमें समझना है, तो हम फर्दर पार्ट्स में लेंगे, लेकिन जितना कवर हो सकता है ये वीडियो में मैं आपको गूगल शीट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये सब का आधार क्या है दोस्तों, बेस क्या है, दैट इज द शीट्स। ठीक है, हमको गूगल शीट्स में वर्कआउट करना होगा। और दोस्तों, गूगल शीट्स और एमएस एक्सेल, ये दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो आप जो है, मैं पर्सनली इस तरीके से काम करता हूं कि मैं ऑफलाइन सारा चीजें जो है वो पूरा का पूरा एमएस एक्सेल में ही करता हूं, और फिर वो चीज को मैं ट्रांसफर गूगल शीट में कर देता हूं। अब जैसे मैं गूगल शीट में ट्रांसफर कर देता हूं, तो सारे वो फंक्शनैलिटी मोस्ट ऑफ गूगल शीट में होते ही हैं। ठीक है, वो इसमें ऑटो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इश्यू भी रहता है इंडिया में। तो वो अगर गूगल शीट आपने किया और वो ठीक से सेव नहीं हुआ, तो वो डेटा डिलीट हो जाता है। इससे बेहतर यह है कि आप जो है ऑफलाइन चीजों को अच्छी तरीके से करें, और वो चीजों को आप तुरंत सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। और वैसे भी हमने सिंक्रोनाइज मोड हमने पार्ट 2 में सीखा ही था कि ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज चीजें होती रहती है, और जैसे ही आप जो एक्सेल फाइल अपलोड करते हो गूगल ड्राइव में, वो ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स बन जाती है। अब इसको अच्छी तरीके से मैनेज कैसे करना है, वही हमको बेसिकली सीखना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक आपको आपके एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए मास्टर शीट बनानी पड़ेगी। ये मास्टर शीट के अंदर बहुत सारी शीट्स होगी, यानी कि ऐसा मत करिए कि शीट्स की शीट्स हो जाए, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अब करना यह होगा हमको कि यहां पर, जैसे हम एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, या आप अपनी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन राइट ओवर हियर एज ए केवाईसी। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, कॉस्ट शीट का टैब बनाया। अब यहां पर चलिए हम इसका ड्राइव लिंक दे देते हैं। तो इनके लिए हमको जाना पड़ेगा गूगल ड्राइव, गो टू ड्राइव, वी नीड टू अपलोड। ठीक है, फाइल अपलोड। अब ये ऑलरेडी हमने एक बनाया हुआ है दोस्तों। अब हमारा पार्ट 2 में जा सकते हैं, जो एक्सपोर्ट पोस्टिंग कैलकुलेटर है, ठीक है, एक्सेल का, वो यहां पर आप ओपन इन न्यू टैब में जा सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली दोस्तों मैंने एक्सेल में बनाया था, लेकिन ये ड्राइव में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ड्राइव में अपलोड किया था। तो चलिए, ये यहां से आपको जो है डाउनलोड कर लेना है पहले। इससे क्या होगा, ये आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपके पीसी में इसको आप ओपन विद एक्सेल कर सकते हैं, या फिर ये ऑटोमेटिकली यहां पर देखिए मेरा एक्सेल में ही ओपन होगा। अब यहां पर आप ओपन करेंगे तो ये ऑफलाइन सारे फंक्शनैलिटीज आ जाएंगे, तो ये एक्सेल में चीजें ओपन हो जाएगी आपकी कॉस्ट शीट। ये देखिए दोस्तों, यहां पर आप एनेबल एडिटिंग कर दीजिए, ऊपर क्लिक, तो यहां पर चीजों को आप कुछ भी एडिट अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेनली आपको इसमें करना क्या है कि जो आपका प्रॉफिट है, ठीक है, वो आप यहां पर हटा दीजिए। जैसे यहां पर प्रॉफिट आपका है, वो यहां पर आप 0% शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रॉफिट जो है हट गया। इससे क्या है कि जो शीट के ऊपर के सारे टैब्स है, राइट, वो हम लोगों के साथ शेयर कर सके कि ये चीजें आप भर दो। ठीक है, तो क्या होगा कि लोग जो है यहां पर फिलअप कर देंगे आपके बिहाफ में, और काफी हद तक शीट आपका ऑटोमेटिकली फिलअप होगा। या फिर अगर कोई आपको मेल भी भेजता है, ठीक है, तो आप यहां पर तुरंत डेटा इनपुट कर सकते हैं।
तो ये शीट भी आप बना सकते हैं। ये कैसे बनाना है दोस्तों अपने आप, इसके लिए आपको मेरा पूरा एक्सेल का सीरीज देखना पड़ेगा जो यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, तो वो काइंडली आप चेक करिएगा। तो अब जो है हम ये कॉस्ट शीट जो है, ये जो यहाँ पर हमने एडिट किया है, हमने यहाँ पर प्रॉफिट निकाला, हो सकता है कि यहाँ पर आपको कुछ और चार्ज ऐड करने का हो तो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये शीट को फाइनली आप जो है उसको सेव एज कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, तो सेव नेम में होगा, सेव एज आप अपने पर्टिकुलर फाइल में सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको न्यू करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ फाइल अपलोड, और एक्सपोर्ट कैलकुलेशन है, यहाँ पर मैं उसको अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मैंने, सो अपडेट एग्जिस्टिंग, राइट। तो क्या है, आपका सेम फाइल है वो ही अपडेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अपडेट एग्जिस्टिंग में कर दीजिए। तो फाइल नेम अगर आप चेंज नहीं करते हो तो एक बेनिफिट है कि वही जो लिंक है वही आपको अपडेट हो जाएगा, तो आपको क्या है बार बार चेंज करने का जरूरत नहीं। चलिए, तो यहाँ पर जो है अपलोड हो गया, फिर आप एक बार उसको रिफ्रेश कर दीजिएगा ड्राइव को। अब यहां पर जो है आपको गेट लिंक करना है, और क्योंकि दोस्तों ये आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है तो यहां पर आप एनी वन विद अ लिंक मत करिएगा, राइट। अगर आप जब तक ये सभी को शेयर करना चाहते तो बात अलग है, वरना यू कैन कीप दिस एज एन रिस्ट्रिक्टेड मोड। ठीक है, अब आप जो है उसको कॉपी लिंक कर दीजिए, यहां पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका ड्राइव लिंक हो गया। ठीक है, अब करना ये है, ये देखिए यहां से आप क्लिक भी कर सकते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो कि देखिए ये सीधा आपका गूगल शीट में कन्वर्ट हो गया एक्सेल में से। और यहां पर आप देखिए दोस्तों कि जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी था वो भी 0 था। अब इसको करना क्या है दोस्तों, ये रेगुलर यूजेज में आपको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि ये जो मेन आपने शीट बनाई, दिस वी विल कॉल इट एज अ मास्टर। ठीक है, कि यहां पर आपके एक ही, यहां पर आप मल्टीपल टैब भी यूज कर सकते हैं आपके बिजनेस के अनुसार, लेकिन दिस इज द वन कि ये लिंक हम परमानेंट रखेंगे। हो सकता है कि ये लिंक चेंज हो जाए, हालांकि हम अगर हम सेम नेम रखेंगे तो लिंक में अपलोड भी करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो लिंक वही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपका रीनेम करना पड़े, आपको चेंज करना पड़े, ठीक है, और कुछ बदलाव करना पड़े। तो वो सारी चीजें जो है उससे आपका मेन एक्टिविटी वर्क खराब ना हो, इसलिए ये करना जरूरी है। अब जैसे मैं आगे का स्टेप करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं ये चीज कह रहा हूं और क्यों इससे वर्क इफेक्टिवनेस हमारी स्मूथ बनी रहती है। दोस्तों इसको सेव एज, और यहां पर मैं जो है उसको डेस्कटॉप में ही कर देता हूं, यहां पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, सेव। अब हम करेंगे ये कि ये चीज को हम गूगल ड्राइव में अपलोड करेंगे। तो अनवांटेड टैब को क्लोज कर देते हैं और यहां पर न्यू फाइल अपलोड बुक 1। ठीक है, अब यहां पर आपको लगेगा दोस्तों कि ये मैंने क्यों किया, इससे क्या फायदा है, क्यों नहीं हम ड्राइव के यहां पर सारे ही हमारे फोल्डर्स के अनुसार चीजों को डालें। देखिए दोस्तों, वो तो चीज इंपॉर्टेंट है ही कि आपके फोल्डर के अनुसार ये चीज जाएगी, जो हमने पार्ट 2 में कहा था कि जो भी आप कंप्यूटर में फाइल स्टोर करते हैं वो फोल्डर के अनुसार आवे। लेकिन यहां से क्या है, आपको सर्चिंग में बहुत इजी रहेगा। अब ये कैसे, अब ये जो शीट है उसमें मैं गेट लिंक करता हूं। ठीक है, गेट लिंक में ये रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगा, इसको कॉपी करता हूं। ठीक है, अब ये होगा ये कि ये चीज आपकी जो टीम है या आपके जो स्टाफ है, आपके कंसर्न पर्सन है, ऐसे यहां पर टैब आ जाएगा, राइट। तो जैसे ही वो पीसी खोलेगा वो डायरेक्ट यहां पर बुकमार्क से ही वर्क कर सकता है। तो चलिए हम करते हैं, ये यहां पर लिंक हमने पेस्ट किया, ठीक है, और यहां पर सीधी जो है आपकी मेन मास्टर एक्सेल शीट जो है वो खुल जाएगी आपके बिजनेस की। ठीक है, यहां पर आप सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहां पर आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं कैसे करना है। आपको करना है अल्टर प्लस एंटर, अल्टर एंटर करेंगे तो यहां पर जो है आपकी सीधी शीट जो खुल जाएगी जिसपे आप वर्क कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आपके एक्सपोर्ट के जो टेम्पलेट्स है, जो आपके एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है,
जिसमें आपको रेगुलर काम करना है। याद रखिए दोस्तों, जो रेगुलर काम, जैसे कोई ब्रोशर है तो रेगुलर आपको बायर को भेजना है, ठीक है, रेगुलर आपको ईमेलिंग करना है, वो सारे आप ड्राइव में कर दोगे तो अच्छा होगा। क्योंकि ईमेल की लिमिट भी होती है कि बहुत एचडी चीजें आप उसमें ज्यादा भेज नहीं सकते, प्लस आपने कुछ अटैचमेंट भी किया है छोटा मोटा, तो बायर को खोलने में भी उसको तकलीफ हो सकती है। तो इफ यू कैन शेयर देम अ ड्राइव लिंक, ठीक है, ऑफ योर ब्रोशर या कैटलॉग, तो वो भी अच्छा है अलोंग विथ योर वेबसाइट। ठीक है कि दोस्तों, यहां पर आपको करना क्या है, ये जो बुक वन है यहां पर आपको बुक मार्क करना है। ठीक है, ये ऐड बुक मार्क आपको करना है बुक मार्क बार में, और यहां पर है आप इस तरीके से कर सकते हैं कि डेली रिपोर्टिंग या फिर डेली वर्क, या फिर जो है इस तरीके से जो भी है आप यहां पर दे सकते हैं, और डन। अब क्या होगा, अब जब भी जीमेल ओपन करेंगे न्यू टैब में, तो यहां पर आपको डेली रिपोर्टिंग का टैब मिल जाएगा। और ये तो चलिए दोस्तों, यहां पर टैब्स कुछ ज्यादा हो गए, इसलिए ये डेली रिपोर्टिंग का टैब इधर चला गया। इफ यू वांट कि ये जो टैब है ये एकदम आपका सेंटर फंक्शन में आ जाए, तो यहां पर आप देखिए दोस्तों, डेली रिपोर्टिंग का टैब जो है यहां पर आपका सेंटर में आ गया। तो सीधा आप क्लिक करेंगे डेली रिपोर्टिंग का, तो आपकी जो मेन एक्सेल फाइल है वो सीधी खुल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने इंपॉर्टेंस इसका क्यों बताया था। अब मान के चलिए कि यहां पर आपकी केवाईसी सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, यहां पर चलिए हो सकता है कि यहां पर आपका उद्यम आधार है। अब करना क्या है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, चीजों आपको किसी के साथ शेयर करनी है। मान लीजिए बैंक वाले आपके डेटास मांग रहे हैं, ठीक है, वो आपके आईटी रिटर्न्स मांग रहे हैं, यहां पर आप आईटी रिटर्न्स के टैब रख सकते हैं, जितने चाहे रख सकते हैं, आप प्लस प्लस करिए, राइट, लेकिन ये एक मास्टर शीट रहेगा। अब क्या होता है कि ये चीजों के देखने के लिए परमिट सबको नहीं है, राइट। तो यहां पर जो चीज आपको सभी के साथ शेयर करनी है, उसमें आपको ड्राइव में जाके लिंक में शेयर टू ऑल करना है। लेकिन कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जो हम बैंक को ही देना चाहेंगे, ठीक है, जैसे आईटी रिटर्न्स वगैरह हो गया, कुछ हमारे केवाईसीज हो गए, तो हम जनरल व्यू के लिए ओपन नहीं रखेंगे। तो आपको अब क्या होगा कि जैसे अगर वो कोई भी पार्टी ये लिंक आपका क्लिक करती है, और अगर वो ईमेल को एक्सेस नहीं है, अगर आपने उनको एक्सेस नहीं दिया है, तो वो देख नहीं पाएगा, राइट, उनको वो व्यू पहुंचेगा नहीं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप अगर चाहते हो कि बैंक वाले हैं वो तो परमिट लेने आएंगे नहीं, उसको प्रोसेस स्लो लगेगा, तो आपको करना क्या है, जिसको भी आप शेयर करना चाहते हो, और वो अगर आप चाहते हो कि वो व्यक्ति डायरेक्टली ये चीज को खोले और वो देख ले, ठीक है, तो आप यहां पर कॉपी कर सकते हैं चीज को, और अपना जो जीमेल है यहां पर आप वो मेल को पेस्ट कर देंगे। तो ये जो लिंक्स है जो यहां पर गई है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, फॉन्ट मैंने बड़े रखे थे, आप अगर एक्सेल में छोटे फॉन्ट रखते हो तो ये छोटे ही अपनी तरीके से ऑटोमाइज हो जाएंगे, ठीक है, ये इतना चिंता का बात नहीं है। तो ये जो लिंक्स यहां पर मैं रख रहा हूं, अगर मैं सेंड करूंगा, ठीक है, और अगर इसमें आपने लॉक रखा है, यानी कि ये व्यूइंग के लिए अलाउ नहीं है, तो यहां से ही पूछ लेगा आपको जीमेल कि क्या ये व्यक्ति को आप मेल भेज रहे हो, इसको देखने दिया जाए। तो यहां पर जो है आप उसको व्यू का फंक्शन दे सकते हो। अगर एक्सेल में आप चाहते हो कि वो एक्सेल में एडिट कर पाए, तो यहीं से आप उसको एडिट का फंक्शन दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो भी फाइल है, चाहे आपको कॉस्टिंग की लेके फाइल हो, चाहे आपने जो भी फाइल बनाई हो, ठीक है, तो यहां पर वो इजीली चीजों को सेंड कर सकता है। यहां पर आप सेंड कर सकते हो, और ये सेंड गया विद द परमिशन टू व्यू। तो यहां पर जो भी लिंक जो है आपका बैंकर खोलेगा, या आपका सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटर जो भी है वो खोलेगा, उसको पूरा का पूरा व्यू इजीली दिखेगा, ठीक है। तो यहां से आप उसको डायरेक्ट मेल करके लिंक का एक्सेस दे सकते हैं। यहां पर आप देखिए दोस्तों, रिसीवर को मेल मिल जाएगा, और यहां पर देखिए दोस्तों, ड्राइव लिंक आ चुका है, और ये ड्राइव लिंक पे डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो वो शेयर कर सकता हूं, जैसे यहां पर जो है मैं शेयर को क्लिक कर सकता हूं, और यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर से ऐड ग्रुप, या फिर जो मेरा स्टाफ है, टीम है, या मेरे पार्टनर्स है, या मेरे ब्रोकर से, एजेंट्स है, जो भी है, उनके साथ मैं चीजों को ये शेयर कर सकता हूं। और या मेरे ब्रोकर से सेल्स टीम है जो भी है, या मेरे ब्रोकर से सेल्स एजेंट है जो भी है, मैं यहां पर उनके ग्रुप्स बना के या फिर उनके मेल्स ऐड कर सकता हूं, और उनको सीधा एक्सेस दे सकता हूं, ठीक है। तो यहां से भी आप दे पाओगे। अब यहां पर देखिए दोस्तों, हम चैट भी यहां पर कर सकते हैं ये चीजों को लेके। अब यहां पर मैं चैट भी डाल सकता हूं, हाई काइंडली, जैसे हाई किशन, काइंडली अपडेट दी रेट्स,
ठीक है, तो यहां पर ये मैसेज डाला गया। अब यहां पर जो है ये किशन बाराई का पेज है, यहां पर ही कैन व्यू द चैट, ठीक है, कि क्या करना है ताकि क्या है आपके सीएचए को या आपके टीम को पता चल पाए। अब ठीक है, तो मैं यहां पर रेट्स अपडेट करता हूं। जैसे यहां पर आईसीडी के चार्ज है, यहां पर लगाए गए इसमें शीट में 14,000, तो ये अभी 17,000 हो गए हैं। और पोर्ट का जो चार्जेस है, ठीक है, ये 16,000 हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज को मैंने ये कर दिया। नॉर्मली ऑटोमेटिकली सेव टू ड्राइव होता है, लेकिन फिर भी फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी अब यहां पे फाइल में जाके सेव एज गूगल शीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहां पर सेव। अब यहां पर जो है इन दिस पेज रिप्लाई चैट भी कर दिया, इट्स डन। ठीक है, तो यहां पर भी आप चेक कर सकते हो कि इट्स मिल गया, इट्स डन। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं लास्ट एडिट वॉज मेड सेकंड अगो बाय किशन बाराई। तो जो भी आपके टीम मेंबर है जो एडिट करते हैं, राइट, दैट यू कैन इजीली सी। वो भी आप टैब में जाते हो तो यहां पर क्लियर लिखा आता है कि ये चीज जो है इसमें बदलाव किशन बाराई ने किया है। यानी कि यहां पर आपकी कंपनी जो है उसमें जो भी शीट्स में चेंज होता है, ठीक है, वो आप क्लियरली देख सकते हो। शीट है, आप अपने सीएचए और सप्लायर के साथ ऐसे स्टार्टअप आप ये शेयर कर सकते हैं। और ये वो आपके लिए जब अपडेट आप उसको बताते हो कि यू अपडेट इट, और यहां पर वो इजीली अपडेट कर देते हैं, राइट, तो ये उनके लिए आसान होगा और स्मूथ होगा। अब जैसे दोस्तों आप शायद जानते होंगे कि आती मैम जो है वो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये शीट में आप ऊपर देख सकते हैं कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज आती मैम फिलअप करेंगे और क्या क्या चीज जो है वो मुझे अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहां पर सीरियल नंबर है, आर्टिकल कब पब्लिश हुआ वो है, ईमेल है, फोन है, एसईओ का वेबसाइट जिसके लिए हम एसईओ कर रहे हैं, और अब तक हमने ये 5 आर्टिकल लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों गूगल में कौन सा रैंक आ रहा है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहां पर मेंशन किया जा सकता है, यहां पर मेंशन कर देते हैं। और यहां पर जो चीज है वो काफी हद तक रिपोर्टिंग जो है वो आरती मैम कर देते हैं। और यहां से क्या है, मैं इजीली चीजों को चेक कर लेता हूं कि कौन से अभी, क्योंकि हमारा जो कोई कीवर्ड है वो लो रैंक कर रहा है, तो क्यों अब यहां पर जो हमारा कीवर्ड है, राइट, वो अगर लो रैंक कर रहा है, देन आई नीड टू चेक कि व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू डू। हालांकि दोस्तों लकीली हमने जो भी आर्टिकल्स बनाए हैं वो टॉप 3 गूगल में रैंक हुए ही हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इतनी चीजों में मेहनत की है, इतनी बढ़िया तरीके से हमने प्रेजेंटेशन किया है, सारी चीजों का डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत ही क्रिएटिव तरीके से लिखावट दी गई है, जैसे बायर भी इंप्रेसिव हो जाए। तो ये गूगल हमारे आर्टिकल्स को रैंक करता ही है। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो भी आर्टिकल एसईओ के लिए लिखे वो सारे गूगल रैंक कर रहे हैं। तो यहां पर उसका हमको हमारे पास ट्रैकिंग होता है। अब ये चीज क्या है कि जैसे आप आती मैम है, तो हो सकता है कि उनके पास अच्छा लैपटॉप अभी ना हो, लैपटॉप में बार बार वो चीजें अपडेट ना कर सके, दे हैव गॉट दी सिंपल फोन। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर जो है टूल्स में जाके आप इसको ऐप शीट में क्रिएट एन ऐप कर सकते हैं, यानी कि इसका ऐप बना सकते हैं। ठीक है, ताकि क्या है कि आपके जो यूजर्स है उनके लिए अच्छा हो जाए, स्मूथ हो जाए, कि ये सीधा एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाए। दोस्तों यहां पर आपका ऐप शीट से ऐप बन चुका है। यहां पर आप आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आप ईमेल यूजर कर सकते हैं। तो जो भी आपके टीम है वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। या फिर आपने जो ग्रुप मेल बनाया है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर जितने भी आप ऐड करना चाहो उनको एक्सेस मिल जाएगा एप्लीकेशन का। ये आपका ऐप बन गया। अब ऐप इज रियली वेरी ग्रेट। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि मैं सीधा यहां पर क्लाइंट डिटेल्स जो है सर्च भी कर सकता हूं। अब यहां पर मैं क्लाइंट और प्रोडक्ट की डिटेल आराम से सर्च कर सकता हूं। फॉर अगर मुझे चेक करना है कि ग्रेप्स में कौन कौन से है, ठीक है, तो सीधा ग्रेप्स के यहां पर यूजर आ जाएंगे। उसमें मैं अगर क्लिक करूंगा तो मेरा जो कीवर्ड है, राइट, जो ग्रेप्स के लिए रैंक कर रहा है वो यहां पर आ जाएगा। आर्टिकल फॉर्म इसका रिटर्न है, इन्फोग्राफिक आ गए हैं, ये थर्ड पेज में रैंक कर रहा है। इसी तरीके से इफ आई हैव रिटन इट फॉर सिरामिक, राइट, तो मैं सिरामिक यहां पर चूज कर सकता हूं। और यहां पर आप देखिए अभी सिरामिक के लिए क्लाइंट हमने फाइंड नहीं किया है, कीवर्ड जो है वो गूगल में फर्स्ट पेज में रैंक कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई टाइप करता है इंपोर्ट सिरामिक टाइल्स फ्रॉम इंडिया तो वो गूगल में टॉप में रैंक आ रहा है। यहां पर आप चेक कर सकते हैं इंपोर्ट सिरामिक टाइल्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ये ऐड है,
इन्होंने अलीबाबा ने गूगल को काफी पैसा दिया है, इसलिए टॉप में आ रहा है। ये क्वालिटी के हिसाब से नहीं आए हैं, यहाँ पर जो है एक पैसा दे के आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो दोस्तों, मेरा फर्स्ट पेज में ऑर्गेनिकली बिना गूगल को एक पैसा दिए, राइट, यहां पर मैं टॉप में आया हूं, क्योंकि मुझे गूगल ने रैंक इसलिए दिया है क्योंकि मेरे आर्टिकल में क्वालिटी है, क्वालिटी दोस्तों। तो यहां पर चीजों को अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप भी कैसे अपने बिजनेस को टॉप में गूगल में रैंक करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप यूट्यूब में हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां पर हमने एसईओ के बारे में भी सिखाया है, राइट। अगर आप ऑफ पेज एसईओ करना चाहते हैं तो हम भी आपको उसमें पूरा मदद कर सकते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे क्या है कि चीजें ऐड हमको आसान हो जाती है करनी। अब यहां पर जो है कुछ भी डिटेल्स एडिट करनी है तो किया जा सकता है, यहां से फोन से ही किया जा सकता है। जैसे यहां पर आप एडिट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है बाई फोन आपकी आराम से एडिट हो जाएगी। और यहां पर आप नया कोई डेटा ऐड करना चाहते हैं, राइट, यू कैन क्लिक ऑन दी ऐड, और जो भी आपके एक्सेल के डेटा थे, ठीक है, ईमेल, फोन नंबर जो है, राइट, ये आपने जो बनाया था। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग मुझे पूछेंगे कि ये कैसे टैब हम बना सकते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने भी नहीं बनाया, गूगल ऑटोमेटिकली ये चीज को बना चुका है। मैंने क्या है एक्सेल में फंक्शनैलिटी केवल दी थी। हालांकि अगर आप मेरा 1 to 10 एक्सेल का कोर्स सीरीज देखोगे तो आप आराम से समझ जाओगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखिए एसईओ आर्टिकल पब्लिश यस नो फंक्शन है, तो ये क्या है दोस्तों, ये बेसिकली क्या है दोस्तों, डेटा में आपको जाना है और डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में यहां पर जो है मतलब यस नो के अलावा और कुछ नहीं आएगा। अगर यहां पर आप यस नो के अलावा कॉमा करके और कोई भी चीज करते हैं तो यहां पर जो है चीज आ जाएगी। अब इसी तरीके से दोस्तों यहां पर देखिए हमने यहां पर भी डेटा वैलिडेशन डाला हुआ है। डेटा वैलिडेशन में क्लिक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे नो पेज येट है, जैसे दोस्तों नो रैंक येट है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये जो लिस्ट ऑफ आइटम है ये हमने ऐड की है। अगर देखिए दोस्तों आप अच्छे से एक्सेल कोर्स हमारा सीख लेते हैं तो गूगल शीट आप चुटकियों में आप ऑपरेट कर दोगे। इसमें कुछ हार्ड है ही नहीं, बहुत सिंपल है। आपको एक्सेल आना चाहिए, बस बेसिक्स, तो आप आराम से चीजों को कर सकते हैं। फिर अगर आपको बहुत एडवांस लेवल में काम करना है तो उसमें आप फ्रीलांसर हायर कर सकते हो और आपकी बिजनेस टेक्निकलिटी के हिसाब से वो आपको हेल्प कर देंगे। अब बात आती है दोस्तों ऑटोमेशन को लेके, कि जैसे यहां पर है कि फॉर एग्जांपल मेरा आर्टिकल कोई लो रैंक कर रहा है, ठीक है, और वो लो रैंक कर रहा है और वो चीज को मुझे डेवलपर को बताना है, क्योंकि मैंने यहां पर कंटेंट सबसे बढ़िया लिखा है। मैं जानता हूं कि मेरा कंटेंट अच्छा है, मैंने दूसरों से कंपेयर भी किया है, स्टिल मुझे रैंक नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि मेरा जो एसईओ ऑडिट है वो मुझे करवाना पड़े और मेरे वेबसाइट में कुछ कोडिंग्स इंप्रूव करने पड़े, जिससे कस्टमर का पेज जो है वो जल्दी से खुले, उसकी व्यूएबिलिटी अच्छी मिले। तो ये ऑटो मेल जो है मैं मेरे डेवलपर को करना चाहूंगा कि ये चीजों के में आप इसको चेक कर लीजिए। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है। इसके लिए दोस्तों रिक्वायरमेंट होता है एड-ऑन्स का। एड-ऑन्स क्या है दोस्तों, एक्सेल के एप्लीकेशन है। इसमें आपको यूज करने से पहले थर्ड पार्टी को एक्सेस देना पड़ेगा, फिर आप एड-ऑन्स को यूज कर सकते हैं। अब एड-ऑन्स क्या है, एक एप्लीकेशन होते हैं एक प्रकार के, जो आपका एक्सेल के एप्लीकेशन है और वो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्टिंग ऐड कर देते हैं। स्क्रिप्ट क्या होता है, कोड्स होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत काम आता है। जैसे यहां पर आपने कुछ डेटा डाल दिया तो ऑटोमेटिकली आपका बिल बन गया, ठीक है, ये हो सकता है। अब यहां पर आपने स्क्रिप्ट एडिट कर दी, ऑटो स्क्रिप्ट एडिट कर देते हैं एड ऑन के एप्स, तो कस्टमर को मेल करना है तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जैसे मार्केटिंग मेल्स करना है या फिर कोई कस्टमर से आपको पैसा लेना है, ठीक है, तो अपने अलग अलग कस्टमर को अलग अलग उधारी का ड्यू डेट होता है, अलग अलग अमाउंट होता है, तो ऑटोमेटिकली ये रोबो सिस्टम वर्क करेगा। उसको मेल और व्हाट्सएप दोनों आप सेट कर सकते हो, राइट। यहां पर सीधा चला जाएगा उसको मेल या व्हाट्सएप की, भैया आपके इतने अमाउंट बाकी है दे दो, ठीक है। तो बार बार आपको उसको कॉल करना नहीं पड़ेगा, आपको याद रखना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से एड-ऑन्स में आप खुद ऐप भी बना सकते हैं। गूगल आपको इनवाइट कर रहा है कि आप एड-ऑन्स में ऐप बनाओ, उसके आप चार्जेस भी ले सकते हो, जैसे प्ले स्टोर में आप चार्जेस ले सकते हो। मैक्रो का फंक्शन से क्या है कि आप ऑटो रिकॉर्ड भी कर सकते हो चीजों को, जो आप दूसरे फाइल में आप उसको बता सकते हो। तो बहुत सारे, ये तो दरिया है दोस्तों, इसमें बहुत डेप्थनेस है। आगे मैं इस चीजों को लेने का कोशिश करूंगा, एक्सटर्नल एप्स के बारे में भी बताऊंगा जहां पर हम बैकअप गूगल में रखेंगे। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इतना मत सोचिए कि आई वांट टू क्रिएट अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फिर ही मैं वर्क करूंगा, ऐसे नहीं।
आप शुरू करिए, जो भी आप फ्री टूल जितना भी आपको समझ में आ रहा है, अब छोटे स्तर पे एक बार शुरू करिए, राइट। फिर धीरे 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 इसमें आप इंप्रूव करते जाएंगे तो आपका काम अच्छी तरीके से आगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 4 ऑफ ऑटोमेशन सीरीज फॉर एक्सपोर्टर्स। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।